अच्छा जी, आज हम करेंगे बायोमेट्री का। बायोमेट्री में हमने ऑप्टिकल बायोमीटर है ओसीडी बेस्ड कि उसके सॉफ्टवेयर का क्या उसके फीचर्स हैं, उसे आपने कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उसके सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे। उसमें यह है कि उस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एक्वायर मोड में जाएंगे। एक्वायर मोड में जाने के बाद हम इसमें जाएंगे बायोमेट्री में। और बायोमेट्री में सबसे पहले वो मांगेगा कैलिब्रेशन। तो हम कैलिब्रेशन को जो है वो प्रेस करेंगे। और प्रेस करने के बाद हम ये कैलिब्रेशन जो है ये स्टार्ट कर देंगे। टोपोग्राफी की भी और बायोमेट्री की भी दोनों ऑप्शंस को चेक कर रखेंगे। और उसके बाद हम जो है टेस्ट उसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो है वो आपको बताना ज़रूरी है, और वो ये है कि इसमें बायोमेट्री एक टूल होता है जो कि कम्बो टूल कहलाता है। ये वाला ये कम्बो टूल है बायोमेट्री, जिसमें ये एक बार है जो कि वाई टू वाई डिस्टेंस के लिए है, ये टोपोग्राफी के लिए है, ये इंटीरियर चैम्बर डेप्थ और एक्सियल लेंथ के लिए ये लेंसेज हैं। अब इसको है यूज़ कैसे करना है इस टूल को, ये कम्बो टूल कहलाता है। इसके पीछे ना ये कुछ रीडिंग्स लिखी हुई हैं। ये रीडिंग्स जो हैं इसको, तो इसमें ये रीडिंग्स हैं। रीडिंग्स वो हम एंटर करते हैं इसकी सेटिंग्स में जाके, और फिर उसके बाद इन रीडिंग्स को मतलब बेस बनाते हुए ये यहाँ पे टेस्ट करता है कि क्या इसकी ये रीडिंग्स जो एक्चुअली जो स्कैन कर रहा है वो मैच कर रही हैं या नहीं। तो उनको देखते हुए फिर ये यहाँ पे मैसेज देता है कि पास्ट या फेल्ड। तो ये बेसिक मकसद इसका ये है कि मशीन को क्रॉस चेक करना कि क्या मशीन जो है वो प्रॉपर रीडिंग्स पढ़ पा रही है या उसको कैलिब्रेशन रिक्वायरमेंट है। तो ये हम यहाँ पे हैंग करेंगे इस तरह। ये जो साइड है, ये साइड ये यहाँ पे इस जगह आ जाएगी, इस जगह यू है तो ये यहाँ इस जगह आ जाएगी। और फ्रंट से इसके मैं आर्म्स को बैक से इस तरह खोल दूँगा तो ये क्रॉस इस तरह आर्म्स खुल जाएंगे। और ये जो है इसको मैं रोटेट करूँगा तो ये इसी एक्सिस के वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये टूल जो है ये अपनी पोजीशन लेगा। जब ये पोजीशन बनेगी तो उसके बाद मैं इसे यहाँ हैंग करूँगा, और हैंग करने के बाद फिर मैं जो है यहाँ से टेस्ट स्टार्ट करूँगा। और टेस्ट स्टार्ट जब हो जाएगा तो फिर यहाँ पे ये मैसेजेस देगा कि पास्ट पास्ट और पास्ट। जब वो मैसेज ये अब स्कैनर टेस्ट जो है इन प्रोग्रेस है, और उसके बाद इसने पास्ट कर दिया। फिर अगला टेस्ट है कर्वेचर टेस्ट, और कर्वेचर टेस्ट वो भी उसने पास कर दिया, कैलिब्रेशन सक्सेसफुल हो गई, एक्सियल लेंथ पास्ट हो गई। तो ये जब फाइनली जब सारे कर देगा तो उसके बाद मतलब ये मैसेज आएगा कैलिब्रेशन सक्सेसफुल। फिर हम ओके करेंगे, और ओके करने के बाद स्कैन करेंगे। स्कैन करने से पहले वो हमसे पूछेगा कि फेकिक है पेशेंट या ए फेकिक है या IOL PMMA है या सिलिकॉन, मतलब ये सारी ऑप्शन से पूछेगा, राइट की भी लेफ़्ट की भी। और फिर विट्रस बॉडी पूछेगा नेचुरल है या सिलिकॉन ऑयल उसमें डला हुआ है। तो जो पेशेंट की होगी उस वक्त कंडीशन वो हम सारा डाटा इसमें एंटर करेंगे। उसके बाद हम ओके करेंगे, और ओके करने के बाद ये स्कैन करना शुरू कर देगा। स्कैन करने के बाद फिर वो रीडिंग ले लेगा। रीडिंग लेने के बाद वो इस तरह रीडिंग दे देगा, और उसमें प्यूपल साइज़ आ जाएगा, वाई टू वाई डिस्टेंस आ जाएगा, एक्सियल लेंथ आ जाएगी, एवरेज इंटीरियर चैम्बर डेप्थ आ जाएगी। ये जब सारी चीज़ें आ जाएंगी फिर हम IOL कैलकुलेशन को क्लिक करेंगे। जब IOL कैलकुलेशन को क्लिक कर देंगे तो ये उसको लोड करेगा एग्जामिनेशन को। जब वो एग्जामिनेशन को लोड कर लेगा तो लोड करने के बाद फिर हमें ये वाली विंडो जो है वो पॉपअप होगी। उसमें फिर IOL एडिटर में हम जाएंगे। IOL एडिटर में जाने के बाद हमें जो चीज़ जो रिक्वायर्ड होगी वो ये होगी कि एक मिनट, वो मैंने सॉफ्टवेयर बंद कर दिया, सॉफ्टवेयर ओपन कर लूँ। बायोमेट्रिक का देख रहे थे हम, डबल क्लिक IOL कैलकुलेशन में थे।
तो आयल कैलकुलेशन में जाने के बाद फिर हमें इसमें ये वो बताएगा कि आपका जो डाटा है, जो लेंस है, वो कैसे आपने इसमें फीड इन करना है। यहाँ से मैं आयल एडिटर में जाऊँगा। ये आपने अपना यूलिप से जो IOL का डाटा है वो कैसे डाउनलोड करना है या इस पर कैसे इंपोर्ट करना है। आयल एडिटर को मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये दो ऑप्शंस आएंगी, ये वाली ये यहाँ पे ये दो ऑप्शंस आएंगी। इसमें आएगा इंपोर्ट IOL लेंस डाटाबेस और अ सिंगल लेंस, या फिर एक्सपोर्ट IOL लेंसेज। तो हम इसको क्लिक करेंगे इंपोर्ट IOL लेंस डाटाबेस को, और उसमें फिर हम जहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर जहाँ से इंस्टॉल किया था, अब ये सॉफ्टवेयर वर्जन हमारा 11.5.3 है, उसमें जाएंगे और उसमें ये IOL लेंसेज में जाके इसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। तो ये हमें पूछेगा, हम इसे स्ट्रेट अवे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, और उसके बाद इम्प्लीमेंट टू ऑल करके यस कर देंगे, ओके। और फिर ये सारी के सारे लेंसेज यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। ये सारा डाटा आपने इंपोर्ट कर लिया है अपना इसमें सॉफ्टवेयर में। तो उसके बाद फिर हम अगर आप अपना कोई कस्टमाइज लेंस का डाटा फीड करना चाहते हैं तो आप स्ट्रेट अवे यहाँ पे अपना उस कंपनी का नेम लिखेंगे, लेंस का मॉडल लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका एक कांस्टेंट डालेंगे और बाकी डाटा दे के कैलकुलेट कांस्टेंट्स करेंगे, और दैट्स इट। उसके बाद आप यहाँ से सेव करवा के तो आप इस विंडो से बाहर आ जाएंगे। अब फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जैसे अब लेफ़्ट का हमने स्कैन लिया हुआ है इस पेशेंट का, जिसमें एक्सियल लेंथ वगैरह आ रही है, सारा कुछ आ रहा है, तो टोपोग्राफी से हम के रीडिंग्स को यहाँ पर जो है डाउनलोड करेंगे ऑटोमेटिकली, और फिर उसके बाद यहाँ से हम मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे होया सेलेक्ट किया हुआ है, कंपनी ब्रांड नेम होया, और फिर उसका मॉडल मैंने 251 सेलेक्ट किया हुआ है, और फिर यहाँ से ये फार्मूला, और फार्मूला के बाद इधर भी मैंने होया रखा है, इधर मेडिकंटोर रखा है, मेडिकंटोर। अगर एल्कॉन रखना है तो हम एल्कॉन भी रख सकते हैं यहाँ से सर्च करके, जैसे कि अब ये एल्कॉन है तो एल्कॉन क्लिक करेंगे, एल्कॉन हो जाएगा। उसके बाद फिर हम कैलकुलेट को दबाएंगे। जब कैलकुलेट को दबाएंगे तो ये ऐसे हमें, जैसे अब होया का 251 है, 20 डॉक्टर का बता रहा है, 21 डॉक्टर का ये वाला मॉडल मेडिकंटोर का बता रहा है। तो इस तरह ये जो है आपको सारी वो कैलकुलेशंस करके दे देगा। थैंक यू।